हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगी आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों के फजलो करम से और अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अभी। और गाइस 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आया आप लोगों के पास में, मुझे पता है। और वो गर्मी बहुत हो गई, और वो क्यों नहीं आया उसका रीज़न यही था कि मैं यहाँ नहीं थी। हमारे घर में एक बहुत बड़ा, मतलब ख़ानदान में कहूँगी, इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है जिसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हम लोग। कि मेरे मामू जी की वो हैं, मतलब साली, रूबी आंटू। और छोटे वाले बड़े मामू जी जिन्हें आप सब जानते हैं, जो ज़ेबा के शिराज के पापा हैं, जो ईद पे मैंने वीडियो भी डाला था उसमें थे, तो उनकी साली साहिबा हैं। उनकी बेटी थी, बड़ी बेटी तनाज़। उनकी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से। बड़ी बेटी तनाज़ थी, जो कि 18 साल की हुई थी अभी। और उसका 12th का रिज़ल्ट आया था। जिस दिन उसका रिज़ल्ट आया है उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया। ये वर्डिंग कहने में बहुत छोटी सी है कि इंतकाल हो गया, लेकिन इसको एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने करा ना, पूरे 2 दिन जो करा है ना, वो बहुत ख़तरनाक वाला था। कि मतलब पता ही नहीं था कि इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अभी जैसे कि आपको पता है कि टिन्नी का निकाह था, तो उसमें वो आई थी और मेहंदी लगाई थी अपने हाथों में, और लैपटॉप लेकर आए थे। उसके मामू ने उसे लैपटॉप दिलाया था कि उसको कोर्स करना था आगे, जामिया यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ना था। वो फ़ीस जमा कर चुकी थी, मतलब कि नहीं, जामिया यूनिवर्सिटी में उसने फॉर्म भरा था। कोई वो कोर्स कर रही थी जिसकी वो फ़ीस यहाँ जमा करके गई थी। सैटरडे संडे उसकी क्लास होती है, तो उसने फ़र्स्ट क्लास लेके यहाँ से गई थी। और फ्राइडे को उसको वापस दिल्ली आना था, और फ्राइडे सैटरडे अपनी क्लास करके संडे को वो वापस उसे आगरा जाना था। बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारा कुछ उसे करना था। अपने पापा का बेटा तो वो थी, आगे भी उसे बनना था, लेकिन ये सब कुछ थामे ही रह गया। वो हंसती खेलती बच्ची जो हमारी नज़रों के सामने से गई है ना, मतलब उसका ऐसा रोड एक्सीडेंट हुआ है, इतना खतरनाक वाला, कि वो अपने अच्छा खासा रिजल्ट देखा है उसने। बुध वाले दिन उसका एक्सीडेंट हुआ है, दोपहर में वो सुबह फजर में उठ के नमाज कुरान पढ़ के और अपना रिज़ल्ट देखा उसने। 93% से वो लड़की पास करा है। सेंट जॉन में वो पढ़ती थी, इनायत भी सेंट जॉन में पढ़ती है, मतलब यहाँ पे भी उसकी ब्रांच वहाँ पे भी है आगरा में, और सबसे एक्सपेंसिव स्कूलों में से एक है वो, जहाँ पे वो पढ़ती थी वो। उसकी और दूसरी बहन भी, और सबसे छोटी बहन का भी उसने जाके वहीं पे एडमिशन कराया था कि मम्मा इसे भी हम यहीं पढ़ाएंगे। और बस वो अपनी मम्मा से यही कहते, स्कूटी चलाती थी बेचारी बच्ची। और स्कूटी का ये था कि उसकी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो वो पेट्रोल भरवा के जस्ट निकल ही रही थी, इतने में कोई पीछे से ट्रैक्टर वाला उसके पेट के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के और भाग गया। और बॉडी का जो हाल हुआ है ना, मतलब कि देखा नहीं जा रहा था। और उसके माँ बाप का जो दुख है ना, वो हम में से कोई नहीं समझ सकता, कोई भी। आंटू, मैं ना यहाँ कहीं पिक्चर डालूंगी, वो अपनी मम्मा के साथ बैठी हुई है टिन्नी की शादी में, लाडो ने रिकॉर्ड करा था। और मुझे नहीं पता था अभी तक, मैंने उस पार्ट की, मतलब अभी मैंने, टिन्नी की शादी 25 अप्रैल की थी, तो शादी हो चुकी है माशाल्लाह से, सब हो गया था, तो लेकिन मैंने अभी फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी कि मैं एडिटिंग करूं और मैं वो डालूं। लेकिन अभी मैं डालूंगी, यहाँ कहीं पे भी मैं स्क्रीन पे उसका फ़ोटो या कुछ ऐसा लगाऊंगी, आप देखना उसको। आंटी और आंटू और वो ऐसे बैठे हुए थे, तो सब ये कहते कि पहचान में नहीं आ रहा कि दोनों माँ बेटियां हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दो बहनें बैठी हुई हैं। माशाल्लाह से इतनी काबिल लड़की थी, इतनी काबिल कि उसके इतने ख्वाब थे। वो ये कहती थी मम्मा परेशान नहीं होना। उसके पापा का माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिजनेस था, खालू जी का। और वो ये साइट्स वगैरह भी देख कर आते थे स्कूल से आने के बाद, स्कूटी लेके इधर से उधर घूमती रहती थी। घर का मतलब वो बेटा थी। जब उसकी विदाई हो, मतलब उसका जनाजा लेके जाया जा रहा था ना, तो उसकी मम्मा जो बोल रही थी ना, है मेरी तन्नू चली गई, मेरा तो बेटा चला गया, मैं कैसे करूँगी, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। ऑनलाइन कुछ करना हो तनाज़ करेगी, कुछ भी कैब करना हो तनाज़ करेगी। वो कहते हैं ना, वहाँ जितने भी लोग आए हुए थे ना, सबके मुंह पे बस तनाज़ का रूम, तनाज़ का ये, तनाज़ का वो। उसकी मम्मा भी पापा भी बस ये कहते, तनाज़ बेटा कैब बुक कर दो, हमें नानी के घर जाना है, तनाज़ आंटू के घर जाना है, ट्रेन की टिकटें बुक कर देना, दिल्ली जाना है। ठीक है मम्मा, हो जाएगा, ठीक है मम्मा, हो जाएगा। और वो अपनी मम्मा से बस यही कह रही थी कि मम्मा आप ना, मेरा 12th का रिज़ल्ट आ गया। तो सुबह के टाइम जब उसका रिज़ल्ट आया ना, तो छोटी बहन उसकी अमल सो रही थी। जब वो सोकर उठी ना, तो उसने बोला
तो जब उसका सुबह रिज़ल्ट में आया तो उसने अपनी छोटी बहन को बताया ना कि उसकी छोटी बहन भी मतलब आंटू की जो एक सबसे छोटी बेटी है ना वो 6 साल की है, अफ़ू के बराबर की है। तो वो लगती भी बिल्कुल अफ़ू जैसी ही है। तो कह रही है अपनी अमल अप्पी को उठा रही है, अमल अप्पी आपको पता है तनाज़ अप्पी का रिज़ल्ट आ गया, वो ना पास हो गई हैं बहुत अच्छे नंबर से। कह रही अच्छा। फिर अमल बालकनी में गई तो पीठ तो बनाई कि अप्पी वेरी गुड आपने अच्छा करा। तो कह रही अप्पी अब आप ना अच्छे से जॉब करोगी और मैं पैसे खर्च करूँगी, आप जॉब करोगी। उसने कहा बिल्कुल। उसका यही था कि मम्मा हम ये करेंगे, मम्मा मेरे को अब रोकना नहीं है आप, मैं रुकने वाली नहीं हूँ मम्मा, मेरे को बहुत आगे बढ़ना है मुझे। उसको अब मन तो बाहर जाके पढ़ने का था कि बस मतलब कि मुझे बाहर दिल्ली से भी, आगरा से नहीं, पूरा आउट ऑफ इंडिया से जाके बाहर पढ़ने का मन था उसका। लेकिन उसकी मम्मी ने बोला बेटा तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी परवरिश करी थी, बहुत अच्छे नंबरों से पास होने के बाद भी, मतलब 18 साल का बच्चा जब आपका आंखों के आगे से जाता है ना, तो वो दिल दहलाने वाला हादसा था कि उसके मम्मी को यकीन ना आए, उसके पापा को यकीन ना आए, बस उसकी पूरी सोसाइटी को यकीन नहीं आ रहा। यहाँ तक कि उसकी प्रिंसिपल भी परसों मिलने के लिए आई थी रूबी आंटू से कि तनाज़ का तो फ्रंट उस पर हमने फ़ोटो लगाया है क्योंकि 98 पता नहीं 93% बच्ची लेकर आई है 12th क्लास में। तो जिस भी कॉलेज में जाएगी हंसते हंसते उसका एडमिशन होगा। और वो उसकी मम्मी कहती थी तनाज़ बेटा तू 80% भी ले आएगी, 70% भी ले आएगी ना, मेरे लिए तो तू फर्स्ट आ जाएगी। और 90% लेकर आई। तो मतलब आप समझ रहे हो टीचर का भी ये था कि वो इतनी अच्छी ग्रुप में, उसने सोसाइटी का ग्रुप अलग बना रखा था, स्कूल का ग्रुप तो आजकल सभी के पास होता है। तो सबको ये था कि तनाज़ की मम्मी है। जब भी आंटू जाती थी ना आपकी बेटी बहुत लायक है, सोसाइटी भी पूरी यही बोलती थी कि बनना है ना तो तनाज़ जैसा बनो। लेकिन तनाज़ ऐसे चली जाएगी किसी को पता। अनु ने जब मुझे शाम को बताया ना कि अभी तनाज़ का एक्सीडेंट हुआ, तनाज़ ख़त्म हो गई, लिटरली मेरे तो दम निकल गया, मेरे तो हाथ पैरों में जान नहीं। फिर टिन्नी मेरे पास, मैंने कहा टिन्नी शनो खालू को भेजो गुड्डू भाभी के यहाँ पर क्योंकि वो उसकी आंटू है। मैंने कहा जाके देखो वहाँ तो क्या ये है न्यूज़ सही है, इनकी बताना नहीं खाला, बस पूछना। ससली खाला है ना। तो मेरी खालू गई थी, खालू पहुँची नहीं, मेरा दिल नहीं माना, मैं भी पहुँची वहाँ पर। तो उसने मेरी मम्मी तो को बुलाना गाइस हुई आप थी। देखो ये दोनों मम्मी और बेटी हैं। आप असर लोग की मुझे नमाज़ कमेंट्स ही में पढ़ बताना रही कि थी ये तो दोनों बहुत मम्मी ज़्यादा बेटी लग रही नाजुक हैं या हुआ हो नहीं गई लग थी रही वो। हैं। वैसे ये वो मुझे महल दोनों भी अच्छा सिस्टर हुआ लगती है, है, वैसे तो सबको बस कहना ही उसकी याद येलो एंड ये। हर ओके। एक चीज़ पे उसकी याद आ रही है, हर एक चीज़ पे। हम 2 दिन वहाँ रहकर मतलब तीजे की न्याज से वापस आए हम लोग। तो मैं गई थी, मैं अपनी खाला जी के साथ गई थी, मामू वगैरह तो रात में ही निकल गए थे, मैं और खाला बच्चों को लेके सुबह गए थे। इनायत और अप्पू को मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी अप्पू को फ़र्स्ट टाइम छोड़ के गई थी यहाँ पर क्योंकि उसके चोट लगी हुई है और कहीं पे भी कुछ लग जाए उसको बैंडेज भी नहीं बांधा हुआ। डॉक्टर ने मना करा अप्पू को अभी बैंडेज बांधने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं, चोट लगी हुई है आप घर पे रहो बेटा, मैं मम्मा आ जाएगी, मम्मा आ जाएगी। ये अल्लाह ने मतलब क्या वो बनाई है ना कि कोई इंसान हमारे साथ में होता है उसकी आदत पड़ जाती है। मतलब एक माँ बच्चे को पैदा करना, पालना पोसना, बड़ा करना। अब वक्त आया था, बच्चे ने ठान रखी थी कि मैं अपने मम्मा पापा को बेटे की खुशी दूंगी क्योंकि बेटे तो था नहीं, बेटियां ही बेटियां थी। तो और उसने बेटा बन के भी दिखाया था। वो बस हर जगह घूमती जो रहती थी ना बाइक्स पे, मतलब यहाँ पर आके भी उसके भी पता है कितने सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, कितनी सारी वीडियोस हैं उसकी, जो वो बाइक चला रही है। माजिद के पास बाइक थी तो वो बाइक चला रही है कि अब उसका ये था कि मम्मा मैं 12th पास कर लूँगी ना तो बाप मुझे बुलेट दिलाओगे, पापा से कह देना मुझे बुलेट चाहिए। कह रही हाँ इतनी छोटी सी तो है तुझे बुलेट चाहिए। कह रही हाँ मम्मा मुझे तो बुलेट ही चाहिए अब मैं बुलेट चलाऊँगी। कि ठीक है बेटा तू बुलेट ले लियो, जो तेरा दिल करे ना बेटा वो करियो। मतलब रूबी आंटू का ना मैं आपको दिखाऊं, शादी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी और जिस दिन उसका इंतकाल था तब भी वो ठीक ठाक लग रही थी। जिस दिन उसकी तीजे की न्यास थी ना रूबी आंटू का चेहरा इतना काला और वो इतनी सी हो गई जो थोड़ी बहुत मतलब अच्छी खासी लग रही थी ना कि हाँ भाई मोटी ताज़ी सी थी, सही थी। और तीजे की न्यास पे तो वो बिल्कुल इतनी सी सो भी रही ना। मेरा तो जब मैं तीजे की न्यास से आई तो मैं अपनी मामी जी को बोल कर आई थी कि मैं उनको नहीं उठाऊंगी, वो बड़ी मुश्किल से सोई हैं। खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं दुनिया आ रही है भाई, देखो लाइफ है चलेगी तो सही। अब तीजे की न्याज का भी खाना है, कड़वा भी, रोटी भी होती है, सब होता है, दुनिया खा भी रही है। लेकिन वो नहीं खा पा रही, वो तो बस हर जगह तनाज 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 तनाज। वो तनाज जो है ना वो मतलब
ये नाम कभी भूल नहीं सकते हम लोग। और उन माँ बापों को बस अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह उन माँ बापों को सब्र दे। आ नहीं रहा सब्र, लेकिन फिर भी अल्लाह तो उन्हें सब्र दे कि वो अपनी 2 बेटियाँ और हैं उनकी। मैं तो कह रही हूँ कि आंटू का दिल कैसे करेगा कि दूसरी बच्ची को बाहर भेजने का। मैं अपने बच्चों के लिए इतना तड़प रही थी ना वहाँ पर, मैं इतना तड़प रही थी, बस मुझे ये था, है अल्लाह मेरी तो बच्चों की चोट लगी हुई है, अल्लाह मैं जल्दी से बस अपने घर जाऊँ, अपने बच्चों के पास जाऊँ। 2 दिन मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, मैंने भेजा भी नहीं। आसिफ जी ने कहा कि स्कूल भेज दो, मैंने कहा आसिफ मैं आगरा में होंगी और आप अपने ऑफिस होगे, तो बच्चे कहने कि रोज़ भी तो यही होता है, मैं ऑफिस ही होता हूँ। मैंने कहा लेकिन मैं तो घर पे होती हूँ ना, तो मैं तो वेट कर रही होती हूँ ना। और बच्चों की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, क्योंकि अक्सर करके बच्चों का फ़ोन आ ही जाता है स्कूल से 10 बजे 11 बजे, तो मैं तो फड़फड़ाती रह जाऊँगी। तो कह रहे चलो ठीक है। मम्मी के पास बच्चों को छोड़ के गई थी, आयशा थी देखने रेखने करने के लिए। बहुत ही बहुत मतलब औलाद अल्लाह ने बहुत ऐसी दी। अल्लाह किसी की औलाद दे रहा है ना, तो उसको अच्छी सेहत और ज़िंदगी दी हो। अल्लाह पाक कैसे किसी की औलाद ना छीन उससे, उसके माँ बाप का सहारा होती है वो औलाद। वहाँ का जो अभी भी मेरी मामी जी वहीं पर है, बच्चे उनके सारे वहीं पर हैं। अभी तो उन लोगों को घर भरा हुआ है, उनके भी ससुराल से आए हुए हैं, अभी तो घर भरा हुआ है। शायद इतना एहसास नहीं हो रहा होगा, है ना। धक्का सा लगता है जब वो बोलती है ना तनाज से कह देना। वो लास्ट में उन्होंने एक वर्ड बोला थी जी कि मेरी तनाज तो मुझसे बोलती थी मम्मा स्कूटी की चाबी दे दो, मम्मा मुझे पैसे दे दो। अब नीचे से कौन आवाज़ लगाएगा, मुझसे स्कूटी की चाबी कौन। बेटा एक बार आ जा, स्कूटी की चाबी दे दूंगी तुझे, सब दे दूंगी, तू एक बार आ जा। जाने वाला कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। अल्लाह से बस दुआ है कि अल्लाह पाक बस तू सब्र दे, उस बच्ची को जन्नत में आले से आला मुकाम दे। देखो ना माँ बाप बैठे, माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं। उस बच्ची का जनाजा उसके बाप ने कैसे उठाया होगा, बहुत मतलब टूट के रह गए खालू जी भी ना। वैसे भी खालू जी बीमार रहते तो उनको गठिया वाया था, तो तनाज़ ने बहुत कुछ संभाला हुआ था, बहुत कुछ। उनका बिज़नेस आधे से ज़्यादा संभाला हुआ था। बस उसको ये था कि 18 साल की हो जाऊँ, मैं अपना लाइसेंस वगैरह और बनवा लूँ, फिर तो पापा मैं आपको घर पे बिठा दूँगी, मैं देखूँगी सब कुछ, पापा आप घर पे बैठ जाना मैं देखूँगी। इतना काम उसने सीख लिया था, लैपटॉप पे वो सारे वो बनाती थी उनके सब कुछ उसका कहते हैं ना कि मतलब क्या उनका अकाउंट वगैरह सब वो देखती थी। बस थोड़ा बहुत रह गया था कि पापा मुझे 18 साल की होने दो, मैं फिर संभाल लूँगी। 18 साल का होते ही बच्चा चला गया आंखों के आगे से, फिर कौन संभालेगा। मतलब वीडियोस मेरे आ रखे हुए हैं, मेरा मन नहीं कर रहा एडिटिंग करने का, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ करूं। छोटी सी बच्ची हमारे घर पे भी आती थी ना, अब उसकी इंग्लिश सुनते इतनी फ्लुएंट से इंग्लिश बोलती थी कि भैया मतलब आगरा के अंदर हमारे ख़ानदान में, मतलब उनके ख़ानदान में, हमारा ख़ानदान में, मेरे को उनके ख़ानदान में ये रहता था कि भाई तनाज़ बहुत अच्छे से पढ़ रही है, जब तनाज़ बहुत वो कर रही है। तनाज़ कुछ नहीं कर रही है, तनाज़ कुछ नहीं कर रही। अल्लाह बस आंटू को सब्र दे, खालू जी को सब्र दे। आता नहीं है लेकिन फिर भी दे। उनके उसकी बहन को, जो छोटी बहन है ना, वो तो बार बार जब भी नाम आता है ना तनाज़ पे ही तनाज़। अमल किसी को भी याद नहीं आ, क्योंकि अमल छोटी थी, अमल का कोई वो नहीं है। बड़ा बच्चा होता है ना, जैसे मैं इनायत 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 करते रहते हैं। डर लगता है बच्चों को इतना, मतलब कैसे इतना भरोसा करके आगे बढ़ाएं, कैसे वो करें। मतलब अभी ना माइंड ठीक नहीं है, बस अल्लाह से रहम करूँगी। अल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिएगा उस बच्चे के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि अल्लाह पाक उनको अच्छी मतलब हिम्मत और ताकत दे, इस दुनिया में रहने की हिम्मत दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे, कि वो अपना दोबारा से गृहस्थी, मतलब दोबारा से सब कुछ स्टार्ट होना होगा उनका। उनको बस अब तो सब हाथ से चला गया, सब कुछ चला गया हाथ से। अल्लाह बस अल्लाह बस रहम कर दे, बस अल्लाह से रहम ही मांगूंगी, अल्लाह पाक बस रहम कर दे। पता नहीं वीडियो पता नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने कुछ था कि मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए जी, मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग बस दुआ कीजिएगा और उसकी मगफिरत की दुआ कीजिएगा। बस अल्लाह हाफिज़।